Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. And as you all know that here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English Literature. तो हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस लिए है, किस बारे में है। जैसा कि थंबनेल को देख के ही आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे और ये क्वेश्चंस और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे थे। आंसर सबको देना इतना पॉसिबल नहीं होता है। क्वेरीज़ आपके कमेंट बॉक्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू भी आ रही थी जो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन होने के लिए जो क्वेरीज़ आती हैं, उस मैसेज के साथ में आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल। तो इन सारी चीज़ों को एक्चुअली देख के आई वॉज रियली एस्टोनिस्ड कि ये तो नहीं होना चाहिए। अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, आई विल टेल यू इन वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन है अगर मैं बोलूँ तो। और इसको बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। किस तरीके से, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। आप बोलोगे वीडियोस और भी हैं पहले, जी हाँ, वीडियोस हैं। वो कुछ डिफरेंट वीडियोस थी। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है और आई होप ये अब एक फाइनल आपके ट्रैक को अचीव करने के लिए वीडियो होगा और इससे पूरी तरीके से आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि अब आपको करना क्या है और कैसे करना है, क्या सच है, क्या गलत है वैकेंसीज़ के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स start the discussion and discuss some of the very important points regarding your vacancies. Now, first point is TGT, PGT, LT grade notification. जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रिपीटेडली आ रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन की जो न्यूज़ है वो सच है या गलत है, आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो फाइल से आएगा या नहीं आएगा फ़र्क पड़ता है क्योंकि आएगा तभी आपको कोई पोस्ट मिलेगी, कोई जॉब आप ले सकते हो, अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। बट कब आएगा इसकी हम बात करते हैं और ज़ाहिर-सी बात है माइंड में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो मैं बता दूँ आपको श्योरली कि टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी। मीन्स 2020 में अक्टूबर के लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 100%। 2020 में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीजीटी, पीजीटी की ही मिलेगी। अब हम बात करें अगर एलटी ग्रेड नोटिफ़िकेशन की, तो एलटी ग्रेड में भी वैकेंसी आएगी बट यू हैव टू वेट। 2021 में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 2021 में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैन या फ़ैब में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है होपफुली और इसके एग्ज़ाम एज़ पर द लास्ट ईयर जून-जुलाई में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। 10,000 अप्रॉक्स इसकी अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अराउंड 10,000 है। आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती है, तो मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहती हूँ। येस, बट हो सकता है कई लोग बोलेंगे मैम आपने तो दावा किया था आएगी वैकेंसी दिस एंड दैट। सो अश्योरेंस दे रही हूँ जितनी की नॉलेज मुझे है, जितनी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। सो अकॉर्डिंग टू मी वैकेंसी श्योरली आपको देखने को मिलेगी ही और लास्ट वीक अक्टूबर का वो भी दूर नहीं है। तो जो भी अपडेट होगी वो भी आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी और कोई न्यूज़ आती है तो वो बताना मेरा मीन्स मेरा भी फ़र्ज़ है क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हो और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम न्यू अपडेट्स। तो वो आपको जो भी न्यू अपडेट होगी वो मिल जाएगी और चेंजेस क्या हुए हैं टीजीटी पीजीटी में लास्ट मीटिंग में, उसी में ये डिसाइड हुआ था कि शासन की अनुमति मिलते ही आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तैयारी पूरी है उनकी। तो ये वैकेंसी आपको अक्टूबर लास्ट में मिल जाएगी। तो अब इस बारे में आप कोई क्वेश्चन मत पूछना आएगी या नहीं आएगी। आप 10 बार क्वेश्चन पूछोगे, 10 बार रिप्लाई तो वही होगा। रिप्लाई इज़ नॉट गोइंग टू चेंज अनटिल अनलेस कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो अपडेट यू ऑल विल गेट। नाउ विच फॉर्म यू शुड फिल। तो देखिए ये तो एक इस तरीके का क्वेश्चन है जिसका आंसर भी आपके पास में है और क्वेश्चन भी आप खुद ही हो, राइट। जहाँ तक नोटिफिकेशंस की बात है तो वो आपको कोई दूसरा गाइड कर सकता है कि नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक है, आएगा या नहीं आएगा या फिर कब आएगा। बट फॉर्म आपको कौन सा फिल करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि एक वैकेंसी आ गई तो सारे उसके पीछे दौड़ जाएं, ये तो देखिए बहुत गलत बात है, ठीक है। गलत बात इसलिए है क्योंकि आप खुद के साथ चीट कर रहे हो। कोई भी बंदा अगर 4 नाव में पैर रख के सवार होगा तो क्या वो चारों नाव को चला लेगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल।
इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यू शुड इवैल्यूएट योरसेल्फ, यू शुड नो योर ड्रीम, यू शुड नो योर टारगेट, नो योर गोल, वेयर यू हैव टू गो। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई वैकेंसी आ जाती है तो हमारे माइंड में कई सारी चीज़ें आती है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बट फिर भी आपका एक पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है, ये विजन आपको दिखना चाहिए, सॉरी। और विजन हमेशा दूरदर्शी होता है, आगे तक की सोच को लेके। तो उसी सोच को लेके आप ये सारी चीज़ें करें। देखिए, फॉर्म फिल करने में कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी चैनल आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, दे कैन ओनली गाइड यू। मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस वीडियो के थ्रू कि आप अच्छी तरीके से सोच पाएँ दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, राइट? पीपल विल से दैट इज़ देयर पार्ट, वो भी उनका पार्ट है, तो वो बोलेंगे कि तैयारी तो हम हर चीज़ की करा देंगे। एंड ऑब्वियसली अगर वो उस फील्ड में मास्टर है तो वो आपकी प्रिपरेशन करा देंगे, बट इट डज़न्ट मीन कि आप ये सोचने लग जाएँ कि जी हाँ, हम भी सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग ट्रैक। आपको प्रिपरेशन उस चीज़ की करनी चाहिए जिस चीज़ की आपको करनी है, आपको जिस पे कॉन्फिडेंस है, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है। अगर हम बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी की, एक तो टीजीटी और पीजीटी को दोनों को साथ में कंबाइन करके लोग चलते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको टीजीटी क्लियर करना है तो आप सिर्फ टीजीटी पे फोकस करो। उसको करने के बाद भी आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड इफ़ योर टारगेट इज़ पीजीटी और आपकी इतनी पोटेंशियल है, मैं इस वर्ड को बहुत यूज़ करती हूँ, पोटेंशियल। और रियल में इस वर्ड की भी एक वर्थ है। पोटेंशियल वर्ड इसीलिए यूज़ करती हूँ कि आपको अपनी ताकत का, अपनी क्वालिटीज़ का, ठीक है, पता होना चाहिए। वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आपको कितनी नॉलेज है। टीजीटी पीजीटी में आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस इस टाइप के इसमें कुछ कोई भी पार्ट एडेड नहीं है अभी तक। तो लिटरेचर और ग्रामर आपको पढ़ना है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है मैं इंग्लिश की ही प्रिपरेशन कराती हूँ यहाँ पे। तो उस सारी चीज़ों को आप देखते हुए अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप टीजीटी पीजीटी अटेम्प्ट करें, उसमें भी टीजीटी या फिर पीजीटी वो देखें और उसके बाद में आप फॉर्म फिल करें। ऐसा नहीं है कि दोनों का फॉर्म फिल कर दिया। एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कितना भी हो आप डिस्ट्रैक्ट तो होते ही हो कि ये भी पढ़ लो, चलो वो भी पढ़ लो, ठीक है। एक चीज़ करो, आई एम श्योर आपको अपना टारगेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन सारी चीज़ें करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के, कुछ भी नहीं मिलेगा। और बिटर ट्रूथ है, उसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ एक टारगेट बनाइए कि आपको टी की तरफ जाना है या पी की तरफ जाना है, राइट? मीन्स टीजीटी और पीजीटी। एलटी ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में एलटी ग्रेड का सिलेबस वास्ट है, इंग्लिश के सारे ही सब्जेक्ट्स में है। अराउंड 15 सब्जेक्ट्स पे ये भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। जीके के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी आपको एफर्ट करना है। तो उसके लिए तो अभी आपके पास में टाइम है, तो टीजीटी पीजीटी पहले आ जाएगा, उसका आप एग्ज़ाम दे लो और उसी का सिलेबस उसमें इंक्लूड होता है, तो फिर एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिल जाएगी, अभी टाइम है। लेकिन पहले जो स्टेप है आपका वो टीजीटी और पीजीटी का है, तो आप दोनों में से सेलेक्ट कर लो आपको करना क्या है। और उसके बाद में प्लीज़ अपना टारगेट बना लो एंड एटलीस्ट अब आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। नाउ बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। भाई व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन क्या होता है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, क्यों आप इतने कन्फ्यूजन में रहते हो। प्रिपरेशन ठीक है, मानते हैं 4 साल से इसकी वैकेंसी नहीं आई है, तो अब तो आपका माइंड एकदम ओपन हो जाना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, बार बार नॉक करने नहीं आएगी। इसलिए अब आपको पता है कि वैकेंसी आ रही है तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कल मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, इससे पहले ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ चैनल के थ्रू आपको कितनी प्रिपरेशन कराई जा चुकी है, 50%, यहाँ 50 to 60% इफ़ आई से कवरेज हो चुकी है सिलेबस की। क्वेश्चन सीरीज आ रही है, टॉपिक एक्सप्लेनेशंस हो रहे हैं, आगे की स्ट्रैटेजी भी बाय सम ऑफ द वीडियोस आपको पहले से इन्फॉर्म कर दी जाती है। आई ऑलवेज से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर दो, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करो। देखो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें करनी है प्रिपरेशन, और आपको याद आ जाएगा, राइट? तो ये चीज़ है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी का वेट करना बेकार है। वैकेंसी तो अब आएगी ही, पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। 100 की जगह 200% आप अपना दे पाओगे, और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है मैंने स्टूडेंट्स के साथ 2016 में। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे आपको स्टार्ट करनी है,
बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप बिगिनर हो, न्यू एस्पिरेंट हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने चाह रहे हो तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इफ़ यू विल से आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उन वीडियोज़ को देखिए। स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश फील्ड चैनल पे हर एक चीज़ आपको क्लियर की गई है, सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं है। इनफैक्ट आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रही है। आप बिल्कुल भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते हो। इस टाइप से वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं। बिकॉज़ जो चीज़ें मैं ग्रुप के थ्रू फ़ील करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देती हूँ, सो दैट एक को जवाब ना मिले और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माइंड में हो सकता है सेम क्वेश्चंस हो, उन सबको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँ, सबको इसका बेनिफिट हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करो। पहले अपनी एक बेस नॉलेज क्रिएट करो। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगनर्स। उसके बाद में इफ़ यू वांट यू कैन परचेज ऑथेंटिक मटेरियल फ्रॉम इंग्लिश फील्ड चैनल। ये आपके लिए एक बेनिफिट है। आप ले सकते हो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। इन नोट्स के अंदर क्या होगा, हमेशा पूछते हैं मैम क्या क्या मिलेगा। सो देखिए, हर चीज़ को लाइन में एक्सप्लेन करना तो आसान नहीं है, बट हाँ ये है कि मटेरियल आपका वो होगा जिसको पढ़ के आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आपने अच्छे से फॉलो किया। प्रॉपर गाइडेंस होगी हाउ यू हैव टू स्टडी नोट्स, तो वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो यू कैन परचेज, कॉन्टैक्ट नंबर विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन ज्वाइन दैट। अब देखिए, हम बात करते हैं सुपर टेट की, ठीक है। और देखिए, वैसे अगर आपको नोट्स नहीं भी लेने हैं तो भी आप यूट्यूब से भी अगर अच्छे से फॉलो करते हो और अगर अच्छा टाइम हमें मिल गया टीजीटी पीजीटी के लिए तो सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन सीरीज ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी वाइज एवरीथिंग इज अपलोडेड, सो यू कैन फॉलो एंड यू कैन प्रिपेयर वेल। बट थिंग इज, आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। देखिए, सेल्फ वर्क इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ वर्क आप नहीं करते हो तभी ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप हैबिट डेवलप करो पेन डाउन करने की। नोट करो हर चीज़ को, खुद के नोट्स बनाओ ईच एंड एवरीथिंग। इवन इफ यू आर वाचिंग एनी ऑफ द वीडियो ऑन यूट्यूब, देन ऑल्सो यू शुड मेक योर नोट्स। स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, यू कैन डाउनलोड। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का आप थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करो, तभी सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल होंगी, राइट। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट सुपर टेट एंड टेट। तो सुपर टेट का देखिए ऐसा है, पहले आपका यूपी टेट होगा, उसके बाद में ही सुपर टेट आएगा। अगेन अब क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि तो क्या हम इस फॉर्म को भी फिल कर दें। तो पहली बात तो ये तुरंत आने वाला नहीं है। मीन्स टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ में क्लाश नहीं होगा। मे बी एलटी ग्रेड के साथ क्लाश हो जाए, बट आई कांट से एनीथिंग, मीन्स परफेक्टली तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बट हाँ ये है कि यूपी टेट के बाद में ही आपका सुपर टेट कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप उस टाइम पे इसके बारे में सोच सकते हैं। बट फिर भी अगर आपका टारगेट टीजीटी पीजीटी, आपका ड्रीम गोल अगर टीजीटी पीजीटी है, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए मत जाइए, क्योंकि इससे तो ज़्यादा हाई फाई आपका टीजीटी पीजीटी ही है। इसलिए अगर आपको क्लियर करना है टीजीटी या पीजीटी, तो आप प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली उसी के लिए करिए। देखिए, किसी युद्ध में जाने से पहले इंसान को तैयार होना पड़ता है, तभी वो उस युद्ध को जीत सकता है। तो ये आपका टारगेट अचीव करना, जो ड्रीम गोल होता है, वो युद्ध से कम नहीं होता है, राइट। तो उस युद्ध को अचीव करने के लिए, उसको हिट करने के लिए, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए भी आपको सारा स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी काम की नहीं है एंड यू आर गिविंग योर मोस्ट प्रेशियस टाइम इन दैट। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए, एंड बी अवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल ऑलवेज। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप करिए, क्वेश्चन सीरीज फॉलो करिए, प्रीवियस एग्जाम पेपर्स एवरीथिंग इज अपलोडेड, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। सम ऑफ द बेनिफिशियल वीडियोज आई विल प्रोवाइड यू इन द लिंक एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन क्लिक ओवर देयर। सो ये सारी चीज़ें देखिए, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जिससे आई होप ये यूज़फुल रही होगी और सबको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। क्योंकि कल मैंने कुछ लोगों को बोला था ऑन कॉल कि आपको आंसर्स जो है मैं एक वीडियो ही बना दूंगी जिससे सबको अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। तो मेरे पास में जितनी इन्फॉर्मेशन थी आई हैव गिवन यू, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग विद दिस चैनल इंग्लिश फील्ड। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।